नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग, और दुर्ग में भी आज बात करेंगे हम गागरोन का दुर्ग। और गागरोन दुर्ग विद्यार्थियों कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। राजस्थान के दुर्ग, और इनमें भी पढ़ेंगे गागरोन दुर्ग। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों, गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग अगर आपसे क्या पूछे स्थान, तो स्थान रहेगा झालावाड़। अगर आपसे पूछे श्रेणी, तो गागरोन दुर्ग जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग वह दुर्ग होता है जो 2 और या 3 और पानी से घिरा हो, परंतु पूर्ण रूप से जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? गागरोन दुर्ग। श्रेणी की बात करें तो यह आता है जल ओब्लिक औद्योगिक दुर्ग। पूर्ण रूप से जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। पूर्ण रूप से, हाँ, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से, एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब विद्यार्थियों, ये जो दुर्ग है ना, ये कौन सी नदियों के संगम पर है? नदियों की बात करें तो ये दुर्ग है काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर। और काली सिंध व आहू नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सामेल। क्या कहा जाता है? सामेल। कौन सी नदियों के? नदियों का संगम। एक तो कौन सी है? काली सिंध। और एक कौन सी है? आहू। दोनों नदियों के संगम को सामेल कहते हैं। दोनों नदियों के संगम को सामेल कहते हैं। इन नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड राजा किसने करवाया? बीजल देव ने। किसने करवाया था? डोड राजा बीजल देव ने। निर्माण करवाने वाला डोड राजा बीजल देव। विद्यार्थियों, इस दुर्ग के उपनामों की बात करेंगे। और इस दुर्ग के उपनाम की अगर बात करना चाहे तो इसे कहते हैं डोडगढ़ कहते हैं, दूलरगढ़ कहते हैं, गरगराटपुर के नाम से जाना जाता है। इसे मुस्तफाबाद भी कहते हैं। गागरोन दुर्ग मुस्तफाबाद महमूद खिलजी प्रथम ने कहा था। इस दुर्ग के उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं डोडगढ़ दुर्ग कहते हैं। इसे कहते हैं दूलरगढ़। क्या कहते हैं? दूलरगढ़ भी कहते हैं।
इसे दुल्लरगढ़ कहते हैं, इसे गरगराटपुर के नाम से भी जानते हैं, इसे मुस्तफ़ाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ये मुस्तफ़ाबाद नाम दिया था महमूद खिलजी फरतम ने। किसने दिया था? महमूद खिलजी फरतम ने ये नाम दिया था विद्यार्थी। किसने दिया था? महमूद खिलजी फरतम ने ये नाम दिया था। किसका? गागरों ने दुर्ग झालावाड़ का। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के चट्टान पर सीधा खड़ा है, वो कौन सा है? गागरोन। इसकी प्राकृतिक नींव ही है और ये मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियों में स्थित है दुर्ग है। इस दुर्ग के पीछे एक पहाड़ी है जिसका नाम है गिद्धकरई पहाड़ी, और इस पहाड़ी से कैदियों को कूदाकर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। इसी दुर्ग में इसके अलावा विद्यार्थियों मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह का जो नाम था वो था हमीदुद्दौला। हमीदुद्दौला नाम था, हमीदुद्दौला चिश्ती नाम था इसका। इसके अलावा मीठे शाह की दरगाह का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसके अलावा इस दुर्ग में औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इसमें जेत सागर तालाब भी स्थित है। और इसी दुर्ग की अगर अपन बात करें तो यहाँ मधुसूदन मंदिर भी स्थित है। और विद्यार्थियों अकबर की अगर अपन बात करें तो अकबर ने एक व्यक्ति था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन दुर्ग प्रदान किया था, और गागरोन दुर्ग में ही पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मिणी री ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी भाषा में की थी? उत्तरी मारवाड़ी भाषा में इस ग्रंथ की क्या हुई थी? रचना डिंगल भाषा में हुई थी। दूर साहडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद एवं 19वां पुराण के नाम से जाना जाता है। तो ये जानकारी है किसकी? गागरोन दुर्ग की। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राज्य का एकमात्र दुर्ग जो बिना नींव के पहाड़ी पर सीधा खड़ा है। इस दुर्ग की प्राकृतिक नींव है। क्या है? प्राकृतिक नींव है। ये मुकंदरा हिल्स पहाड़ियों में स्थित है। हिल्स पहाड़ियों में स्थित है। पहाड़ियों में स्थित है। मुकुंदरा हिल से पहाड़ियों में स्थित है ये दुर्ग विद्यार्थियों। इस दुर्ग की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों इस दुर्ग के पीछे एक पहाड़ी है। इस दुर्ग के पीछे एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? गिद्ध करई नाम है। पहाड़ी का नाम है गिद्ध करई। कैदियों को मतलब यहां से फेंककर कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। इस पहाड़ी से कैदियों का फेंक कर मृत्युदंड दिया जाता था। मृत्युदंड दिया जाता था। विद्यार्थियों इसी दुर्ग में संत मिट्टे शाह की दरगाह है।
इसकी दरगाह है संत मिट्टी शाह की दरगाह है, संत मिट्टी शाह की दरगाह है, संत मिट्टी शाह की दरगाह है। संत मिट्टी शाह का नाम की बात करी तो नाम क्या था? हमीमू दो दीने चिश्ती। देने चिश्ती, हमीमुद्दीन चिश्ती नाम था। ऐसे मिट्टी शाह की दरगाह के नाम से ज़्यादा फेमस है, ये क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो मिट्टी शाह की दरगाह, इसका अगर आपसे पूछे निर्माण किसने करवाया तो विद्यार्थियों इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। औरंगजेब ने इस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने इस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके अलावा इस दुर्ग में विद्यार्थियों जेत सागर तालाब है, इसके अलावा मधुसूदन मंदिर भी स्थित है। विद्यार्थियों कौन सा मंदिर है? मधुसूदन मंदिर भी स्थित है। कौन से दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में। और इसके अलावा और क्या जानकारी है गागरोन दुर्ग की? संत पीपा की क्या है? छतरी है। क्या है संत पीपा की? छतरी है ना। संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी भी यहाँ स्थित है। इसके अलावा इसी गागरोन दुर्ग की अगर बात करें तो विद्यार्थियों यहाँ क्या हुए हैं? 2 साक्य हुए हैं। कितने साक्य हुए हैं? 2 साक्य हुए हैं यहाँ। यहाँ 2 साक्य हुए हैं। यहाँ कितने साक्य हुए हैं विद्यार्थियों? 2 साक्य हुए हैं। एक साक्य की अगर बात करें, सबसे पहले लिखेंगे सन स्थान आक्रमण सन स्थान आक्रमणकारी शासक और केसरिया, और एक आएगा जौहर। देखो सन की बात करें तो 1423, स्थान की बात करें तो गागरोन, यहीं वह शाखा ही प्रथम। आक्रमणकारी की बात करें तो
और संग साय मांडू के सुल्तान थे। शासक कौन थे? शासक बताओ। इसमें अचल दास खींची। कौन थे? अचल दास खींची। दास खिंची शासक। केसरिया भी किसने किया? अचली दास ने। जोर किसने किया? बाला मेवाड़ी ने। किसने किया? बाला मेवाड़ी ने। बाला मेवाड़ी ने क्या किया था? जोर किया था। इसमें दूसरा जो साका हुआ है विद्यार्थियों, वो होता है 1444। कब होता है? 1444। और स्थान पूछे तो स्थान वो ही रहेगा गागरोन। आक्रमणकारी पूछे, आक्रमणकारी पूछे तो महमूद खिलजी फरतम। कौन रहेगा? महमूद खिलजी फरतम। आक्रमणकारी महमूद खिलजी फरतम रहेगा। और यहाँ शासक कौन रहेगा? पलाहनी। पलाहनी रहेगा। केसरिया भी कौन करता है? पलाहनी करता है। कौन करता है? पलायनी करता है। और यहाँ जौहर रानियाँ करती। जौहर कौन करती है विद्यार्थियों? रानियाँ करती। तो ये तो हुआ कौन सा? दूसरा साका। और ये कौन सा हुआ? पहला साका। गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए? 2। पहला 1423, दूसरा 1444। और क्या जानकारी है गागरोन दुर्ग की? है क्या कुछ? गागरोन दुर्ग के उपनाम अपन ने पढ़ लिए। किन किन की दरगाह थी ये भी पढ़ लिया। और इसका जो तालाब था वो पढ़ लिया। मंदिर की बात कर ली। और आज की क्लास में विद्यार्थियों में इतना ही।